Hello student, class 11, welcome in Faizan sir accountancy class. Today topic is 2-column cash book. Now see 2-column cash book. 2-column cash book is of 3 types. 1. Cash and discount column. Second, bank and discount column. Third, cash and bank column. Now discuss first cash book with cash and discount column. Discount column. Cash book with cash and discount column has 2 amount column one for cash and another for discount. Okay, all cash receipts and discount allowed are recorded in debit side and all payment and discount received recorded in credit side. फर्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम. तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम है क्या है 2 कॉलम. वन है कैश एंड अदर फॉर क्या है डिस्काउंट. ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड इन द डेबिट एंड ऑल पेमेंट एंड जो है कैश डिस्काउंट रिसीव्स रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. कैश डिस्काउंट्स 2 टाइप्स आपने देखा. कैश डिस्काउंट्स are 2 types. 1, discount allowed and second है discount received. Discount is a nominal account. When discount receives, discount allowed is a loss. तो ये लॉस है या एक्सपेंसेस है रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड डिस्काउंट्स रिसीव्स इनकम सो रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड इन एंट्री. तो डिस्काउंट अलाउड क्या है लॉस है. डिस्काउंट अलाउड अलॉटेड एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स एंड कैश रिसीव विद इन ए फिक्स पीरियड. यानी 2 कंडीशन में डिस्काउंट अलाउड होता है. जब आप क्या करते हो कि कैश सेल्स हो और कैश सेल्स में आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हो. दूसरी कंडीशन है कि विद इन ए फिक्स पीरियड कस्टमर पे द अमाउंट तो आप उसे डिस्काउंट पे कर अलाउ करते हो. दूसरी चीज है डिस्काउंट रिसीव. जब आप कैश पेमेंट गिवन तो कैश परचेज अगर आपने कैश परचेज विद इन ए फिक्स पीरियड तो आपको क्या है कि अगर कैश परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा. इफ पेमेंट गिवन टू सप्लायर
तो आपको डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव्ड होगा। अब इसको और बेटर समझने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको जो है क्या करेंगे और बेटर समझ सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस in cash book with cash and discount column। ओके, डेट डालते हैं, ले लेते हैं 2020 अप्रैल 1, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपके पास सपोज दैट 25,000 रुपीज आपका है, ठीक है। फिर आपने सेकंड को सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर कैश रुपीज 20,000 लेस 5% डिस्काउंट। ओके, फोर्थ को लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुमित फॉर कैश रुपीज 10,000 लेस 2% डिस्काउंट। ओके, फिर आप 7 को ले लें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश रुपीज 1950 and discount allowed रुपीज 50। 10 को लेते हैं, पेड कैश टू राजेश रुपीज 490 and discount received रुपीज 10। जब थोड़ा स्पेस बनाते हैं हम लोग, बाकी क्वेश्चन को इस साइड लेते हैं, सॉल्यूशन को नीचे कर लिया जाएगा। ये आपका अप्रैल 12 को परचेज्ड अप्रैल 12 परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश रुपीज 8,000। अप्रैल 15 को देखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश रुपीज 5,850 and discount allowed रुपीज 150। 18 को आप देखें, विड्रॉ कैश
फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ₹1000। 20 को पेड रेंट ₹1500 एंड सैलरी ₹2500 एंड 24 को कर लेते हैं कैश परचेजेस ₹5000 और उसके बाद 28 को ले लेते हैं रिसीव्ड कमीशन ₹700, इंटरेस्ट ₹1300 और उसके बाद मेक द क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एक और ले लेते हैं, 30 को कर लेते हैं। 30 को कर लिया जाए, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹2000। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके फॉर्मेट को ज़रा और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा लंबा लेते हैं क्योंकि इसमें 12 कॉलम हो जाएंगे आपके। 12 कॉलम होगा। थोड़ा सा स्पेस यहाँ से ऊपर से लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हम लोगों का है। ये अमाउंट का कॉलम होगा, ये आपका डिस्काउंट का कॉलम होगा, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो ये आपके होंगे। फिर आपका पार्टिकुलर है, डेट का कॉलम, ये 6 कॉलम आपके क्रेडिट साइड के होंगे। फिर आपका ये अमाउंट, आपका डिस्काउंट, ये साइज पतली रखेंगे आप लोग, इसमें कुछ आपको खास करना नहीं होता है। उसके बाद ये आपका अमाउंट का कॉलम और ये आपका क्या रहेगा, डेट का। क्या लिखोगे, 2 का, या आप ऐसे लिख लो, कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ओके, अब इसको आप फिल कर लो, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और ये आपका डिस्काउंट अलाउड, मैं बोल दे रहा हूँ। और उसके बाद आप कैश लिख सकते हैं या अमाउंट भी लिख देंगे, वो भी अपनी जगह करेक्ट है। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड और ये आपका कैश। ठीक है, जो आपके कैश को रिड्यूस करेगा उसे क्रेडिट, जिससे आपका इंक्रीज होगा उसे रिकॉर्डेड इन डेबिट। इसके बाद 1 बाय 1 हम लोग जो है इसको रिकॉर्ड करते चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इन हैंड आपको कितना कह रहा है, 25,000। तो डेट डालते हैं, ईयर, फिर मंथ आपका क्या है, अप्रैल 1 और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट आपका कितना है, 25,000, ये आप लिख दें। फिर नेक्स्ट आप देखें, गुड्स सोल्ड गुड्स, क्या है, सोल्ड गुड्स टू अमित। अमित को गुड्स सेल कर रहे हो लेकिन फॉर कैश हो गया, तो यानी अमित सिर्फ कंफ्यूज, ये कैश सेल्स के ट्रांजेक्शन्स हो गए। कितने में सेल है, 20,000 लेस 5% डिस्काउंट। तो आप 20,000 है, इसका 5% निकालेंगे तो 1,000 आपका क्या हो गया, डिस्काउंट, यानी कैश आपको कितना रिसीव होगा,
19,000। तो इसकी एंट्री अगर दिमाग में बनाए तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू क्या है, सेल्स। तो आपका ये डेबिट साइड में आपको लिखोगे कैश इंक्रीज कर रहा है, किसके थ्रू इंक्रीज कर रहा है, सेल्स के थ्रू, तो टू सेल्स। और आप जो है 19,000 आप किस में लिख दीजिए, कैश में, और डिस्काउंट कितना हो रहा है 1,000, वो आप यहां पर रिकॉर्ड कर दोगे। फिर इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित फॉर कैश। तो मेंशन तो नाम है लेकिन कैश परचेज है, वो भी 10,000 लेस 2% डिस्काउंट। तो आप देखें 2% डिस्काउंट लिखा है, यहाँ ट्रेड नहीं है, तो यानी आपका 10,000 ये है, जो 10,000 गुड्स में डिस्काउंट कितना हो रहा है 2%, यानी 200 आपका डिस्काउंट हो गया, यानी 9,800 एज ए कैश, और 200 आपका क्या हो रहा है डिस्काउंट। तो आप 4 को लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2020 अप्रैल 4 बाय परचेजेस अकाउंट, कितना अमाउंट लिखोगे 9,800, और डिस्काउंट में कितना लिख देंगे आप 200। अब कैश रिसीव फ्रॉम कैलाश एंड डिस्काउंट अलाउड ऑलरेडी आपको सेपरेटली दिया हुआ है, तो आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो 7 को आप यहां लिखेंगे 2 किससे रिसीव हो रहा है, कैलाश से, तो 2 कैलाश, और अमाउंट जो है 1950 आप कैश में लिख देंगे, और 50 जो है आप कहां लिख दो डिस्काउंट में। फिर पेड कैश टू राजेश, राजेश को कैश पे कर रहे हो, पैसे बिजनेस से जा रहा है, तो बाय आप लिख दोगे राजेश, और राजेश लिखने के बाद कैश आपका कितना है 490, और डिस्काउंट में आप कितना लिख दोगे 10। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड एंड डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। फिर नेक्स्ट देखें 12 को है परचेज गुड फ्रॉम दिनेश, इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश, सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये वर्किंग नोट में दिखा देना आप। फिर नेक्स्ट आपको रिकॉर्ड करना, इसको आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। कैश रिसीव फ्रॉम राजेश एंड डिस्काउंट अलाउड, अब राजेश से पैसे मिल रहे हैं कितने को 15 को, तो 2 राजेश, राजेश से कितने कैश मिल रहे हैं 5,850, और यहां पर कितना लिख दो 150। विड्रा कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रा कर रहे हो, तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश होगा, कैश आपके पास से जा रहा है, तो बाय ड्राइंग्स, और कितना अमाउंट है ड्राइंग्स का 1,000, ये आप मेंशन कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कैश परचेजेस, कैश परचेज करोगे, पैसे आपके पास से जा रहे हैं, बाय परचेजेस अकाउंट, अमाउंट कितना है 5,000, ये लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट है रिसीव कमीशन एंड इंटरेस्ट है, ये दोनों रिसीव हो रहा है, डेबिट साइड में आ जाएगा दोनों। 2 आपको क्या मिल रहा है रिसीव क्या हो रहा है 24 के बाद एक मिस कर लिया हमने, ये देखिए 20 को एक ट्रांजेक्शन है पहले, तो 20 के ट्रांजेक्शन्स को पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तब आपका 24 को लिखा जाएगा। तो 20 को जब पर्सनल यूज के बजाय, उसके बाद आप क्या लिखोगे 20 को बाय रेंट अकाउंट, और नेक्स्ट है सैलरी, ये दोनों एक्सपेंस कर रहे हो, तो एक्सपेंस आप कहाँ लिखाओगे क्रेडिट साइड में, रेंट का 1,500 और सैलरी का 2,500। ओके, कैश परचेजेस है 24 को, अब इसको आप रिकॉर्ड करोगे तो लिखोगे 24 को बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, कितना परचेज कर रहे हैं 5,000, ये आप लिख दोगे। इसके बाद रिसीव कमीशन एंड इंटरेस्ट, तो कमीशन मिल रहा है, तो 2 कमीशन अकाउंट और 2 इंटरेस्ट अकाउंट, ये दोनों कैश को इंक्रीज करेगा, इसे आप डेबिट में लिख दोगे। कमीशन 700 है एंड इंटरेस्ट आपका 1300 है, ये दोनों डेबिट साइड में आ जाएगा। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो कैश आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट में लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट, एंट्री क्या होती है बैंक डेबिट टू कैश, यानी
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो जा रहा है किसके थ्रू और कहाँ जाएगा, बैंक में, ये 2000। ठीक, अब इसके बाद बैलेंसिंग किया जाएगा। आपको एक चीज बता दें कि डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव नॉट बैलेंसिंग, इसके लिए सिर्फ टोटल रिकॉर्ड किया जाता है और कैश के बैलेंसिंग रिकॉर्ड की जाएगी। इसमें आपके कैश आपके क्या होंगे, एक्सेस होंगे, तो एक दो लाइन का गैप करने के बाद सेम साइड, मतलब कि दोनों साइड आप जो है क्या करेंगे, टोटल की लाइन बना लेंगे। अब देखें डिस्काउंट जो है टोटल 1200, ये डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड लिख दिया जाएगा और 210 क्रेडिट साइड में। अब बैलेंसिंग करेंगे तो आपको पहले भी लेक्चर में पिछले बताया है कि डेबिट साइड आपका एक्सेस होगा, तो इसको टोटल कर लीजिए, 5 5 10, 10 18 25, 3 28 के 2 17, 17 18 5 23 के 2 3 5, कितना आ रहा है 53,800। ठीक है, अब एक बार जो है चेक कर लेते भी हैं, 3 3 5 8 1 9 9 18 18 5 23 की 53,800 है। ये आप क्रेडिट में लाओ और इसको बैलेंस को लिख दोगे बाय बैलेंस एंड ऑफ मंथ, क्योंकि अप्रैल जो है कितने का होता है, 30 का होगा, तो ये आप लिख देंगे और बैलेंसिंग कर लिया जाए 9 9 1 10 के 1 9 13 13 13 23 23 5 28 के 2 2 15 5 20 2 22 23 के 2 31 150, 10 के 1 13 13 13 10 23 23 23 5 28 के 2 11 12 13 15 5 20 20 3 23 के 2। ओके, और इसी कैरी डाउन को नेक्स्ट मंथ अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आ जाएगा। मई 1 को इस टोटल के नीचे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप इसी बैलेंस को 31 क्या करोगे, 550 को आप रिकॉर्ड कर दोगे। इस तरीके से ये 2 कॉलम कैश बुक आपका कंप्लीट होता है। एनी डाउट्स अगर कुछ भी होता है तो उसे आप हमसे फ़ोन से कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू।